हम्म, तो ये एक मैट्रिक्स लिखा मान लो, यहाँ पर जानबूझ के 4 और 1 नीचे लिख दिया और कहा कि इसका आप ये मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स आप निकालें बाय रो ऑपरेशन, ऐसा हमसे कहा गया। ठीक है, तो हम अब शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमने बाकी चीजों को भूले और इस पर आए, रो 1 कॉलम 1 के इंटरसेक्शन पर। इस एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है आपको नीचे, यस सर, स्वेप कर दीजिए। है ना। तो हमने क्या किया कि भाई रो 1 तुम रो 2 पे चले जाओ और रो 2 तुम रो 1 पे आ जाओ, चेंज हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 4 नीचे आ गया, तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, तो पहला काम खत्म। अब ये रो ऑपरेशन है, तो रो ऑपरेशन के लिए क्या बोला कि जहां पर हो आप कॉलम के सारे एलिमेंट इसके जीरो। कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दो आप, किसी भी तरह से। 3 ही मेथड है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, पहला काम आएगा नहीं एक बार काम आने के बाद, है ना। तो दूसरे और तीसरे में से किसी भी मेथड को जीरो कर सकते हैं इसको। आप कहोगे कि पहले इसको जीरो करें या इसको जीरो करें, ऐसा कुछ नहीं है, जो आसानी से जीरो हो सकता है उसको जीरो कर दिया। यानी ये रो 2 में है, ये रो 3 में है, अगर ये जीरो पहले हो रहा है तो ये जीरो कर दो, ये जीरो जल्दी से हो जाएगा तो इसको जीरो कर दो। तो अल्टीमेटली आपका ये ऐसा आना चाहिए 1 0 0 2 5 8 6 3 6 9। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक का फ्लो समझ में आ गया आपको? बताओ। सर क्या लगाए हैं, जीरो हो वो गया। अभी अभी तो मैंने ऐसे ही लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैं तो बता रहा हूँ करना कैसे। वो तो क्वेश्चन में हम लगाएंगे, पर फ्लो समझ में आया। इसको 1 किया और इनके नीचे वाले रो है तो उसी कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो कर दिए। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस। अब कहाँ जाएंगे यस बताओ? रो 2 और कॉलम 2 के और पॉइंट ऑफ कॉलम 2। इंटरसेक्शन पे, है ना। इसको खत्म करने के बाद कुछ भी नहीं सोचना है, रो 2 और कॉलम 2 का जो इंटरसेक्शन है इसको 1 बनाना है कैसे भी करके। ये आपकी सिजद है, 2 ही मेथड है, 2 और 3, 1 काम नहीं आएगा, आप खुद ही देखेंगे, तो सोचना भी नहीं है आपको, इसको 1 बनाना है कैसे भी करके। मान लो बना लिया आपने, तो ये ऐसा बचा 1 बनने के बाद। अब ये 1 बन गया, ये तो इधर का तो काम हो चुका है, तो कोई टेंशन ही नहीं, इसको टच ही नहीं करना है, ये 1 बन गया। तो हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो अब इस कॉलम के बाकी दोनों एलिमेंट्स को जीरो करने हैं, तो इसको और इसको जीरो करना है कैसे भी करके। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसको 2 को और यस 8 सर। को कैसे भी करके जीरो करना है, वो हम देखेंगे कैसे किया जा रहा है, पर यही फ्लो है। ये 1 0 0 फिर ये 1 फिर 0 0, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पे आएंगे, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जो 9 है ना, इसको किसी भी तरह से 1 करना है। रो रो 3 कॉलम 3 पर आएंगे, इसको किसी भी तरह से 1 करना है, तो ये मान लो 1 हो चुका है। अब इसके जो दोनों कॉलम्स हैं इसको किसी तरह से आपको जीरो करना है। ऐसा होने के बाद आपका काम बन गया। ये बात समझ में आ गई सबको, फ्लो अच्छे से? यस सर। चलो, एग्जाम यस में सर। आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है ना। आप नहीं सोचने बैठेंगे इसके बाद क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, अगर ये सर एग्जाम में लिखेंगे ना अप्लाइंग हाँ रो बिल्कुल बिल्कुल, मैं कॉलम। सारा चीज लिख के दिखा रहा हूँ। मैं ये देखो, मैं सीधे क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उससे जरूरी है कि आपको ये पूरा प्रोसेस का फ्लो समझ में आ जाए, तब आप खुद मेरे साथ करेंगे, आप जल्दी सीखेंगे, है ना। हम लोग साथ में करेंगे इसके बाद क्वेश्चन, टेंशन मत लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि घर पे बैठ के करो और सीखो, हम लोग साथ में करेंगे। अब अगर कहा जाता कि भैया इस पर आप कॉलम ऑपरेशन लगा दो, तो ये भी तो कह सकता है। हालांकि एग्जाम में रो ऑपरेशन ज्यादा पूछे जाते हैं, मगर हम इस भरोसे नहीं रहेंगे, कॉलम ऑपरेशन भी पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली एक ही चीज है। कुछ भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी दे दिया, काम वही करना है। सबसे पहले रो 1 और कॉलम 1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 1 बनाना है। तो ये दिखा, इस पॉइंट को 1 बनाना है। यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, कॉलम को इंटरचेंज करना है,
कॉलम को स्वैप करके या कॉलम सर को प्लस सेकंड कॉलम माइनस को करके। फर्स्ट कॉलम। हाँ, यहाँ पर अब रो को भूल गए है ना, कॉलम ऑपरेशन मतलब रो को भूल गए, तो हमने इसको स्वैप कर दिया। कैसे? कॉलम 1 को बोला कि तू कॉलम 2 बन सर जा, और कॉलम 2 को बोला कॉलम 1 बन जा। हाँ बोलो। जैसे कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम्म, फिर क्या रो के एलिमेंट को रो मैं से नहीं बताऊंगा चेंज मैं कर सकते बताऊंगा हैं मैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ कॉलम, सिर्फ कॉलम, है ना। वर्टिकली आगे रो पीछे हो स्वाइप सकता है, नहीं होगा। रो स्वैप नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। मशीन ही अलग है, समझ गए तुम, वो मशीन अलग था, ये मशीन ही अलग है, ठीक है। मतलब समझो कि ये ट्रेन है, इसका में तुम बस का पहिया नहीं लगा सकते, ये काम नहीं करेगा। तो इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है, कॉलम ऑपरेशन लगा करके ये मिला, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, हम जब रो ऑपरेशन लगा रहे थे तो इसके बाद कहां पर जा रहे थे, किसको जीरो बना रहे थे? कॉलम। इसके कॉलम को जीरो बना रहे थे। जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इसके रो को जीरो बनाना है हमको, कैसे भी करके इसके रो को जीरो बनाना है। तो ये आपको फाइनली ऐसा मिलना चाहिए, 1 0 0 2 5 8 3 6 9। ये बात दिमाग में याद रहे कि जब हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 1 बनाने के बाद उसके कॉलम को जीरो बनाते हैं, और जब हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 1 बनाने के बाद उसके रो को जीरो बनाते हैं। याद रहेगा, लिख दिया, उसके रो को जीरो बनाना है, याद रहेगा ये, इसको नहीं। यस सर। वैसे जब हम करेंगे क्वेश्चन ना तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन दिमाग में बैठा लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन इसको भी तो जीरो कर सकते थे, कॉलम वाइज भी। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में समझ में खुद ही दिखने लगेगा। लेकिन अभी के लिए दिमाग में बैठा लिया अच्छे से, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 1 बनाने के बाद उस पर्टिकुलर कॉलम को जीरो बनाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसको 1 बनाने के बाद, एलिमेंट को 1 बनाने के बाद उसके रो को जीरो बनाएंगे। तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बताओ, अब तो आ जाना चाहिए। तो जो सेकंड रो और सेकंड हाँ कॉलम का इंटरसेक्शन है उसको बिल्कुल 1। बिल्कुल, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 1 बना दो, यानी इसको किसी तरह से 1 बना दो। तो बना दिया, मान लिया कि ये 1 बन गया, तो हमारे पास 1 0 0 2 1 8, और हालांकि 2 इसमें भी चेंजेस आते, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मान लिया कि कैसे भी 1 बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ। सर सेकंड हाँ सेकंड रो को हाँ, हम क्या लगा रहे सर हैं, जीरो कॉलम बनाना ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इसको 1 बनाने के बाद इसके बाकी कॉलम सॉरी बाकी रो एलिमेंट्स को जीरो कर देना है। जीरो बनाना। तो हमारे को ऐसा मिलना चाहिए 1 0 0 0 1 0 और मान लो 3 6 9, ऐसा ही कुछ रहा। इसके बाद वाला स्टेप बता दो। सर रो 3 और हाँ, और कॉलम 3। कॉलम 3 के कॉलम 3 के इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाना है, तो इसको हमने 1 बना दिया ऐसे, 1 0 0 0 1 0, और ये मान लो 3 है, ये 6 है, ये 1। लास्ट स्टेप, सर थर्ड रो के 3 और 6 को जीरो जीरो करना है। बनाना। हाँ, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, 1 बनाने के बाद इसके सारे रो को जैसे भी हो 1 बनाना है। ऑब्वियसली एक ही बार नहीं बनेगा, पहले ये बनेगा फिर ये, या फिर पहले ये बनेगा और ये 2 स्टेप में बनते हैं। तो ये ऐसे, या कभी कभी बार अगर आपका किस्मत अच्छा है तो एक बार भी हो सकता है, वो अलग बात है। पर ये काम है। तो ये पूरा फ्लो आपको समझ में आ गया, कैसे क्या करना है, किस एलिमेंट पर पहले जाना है और कैसे आगे बढ़ना है, बताओ। फ्लो समझ में आ गया ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लो आ गया समझ में। यस यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जितनी हमने मेहनत की है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, एक
2x2 का, एक 3x3 का, और दोनों को हम दोनों मेथड से करेंगे, रो से कॉलम से। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें और कुछ है नहीं बताने के, तो हम साथ साथ करेंगे इसको। देखो, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस find the inverse of the matrix मान लो ए दे रखा है आपको ऐसा कुछ 1 2 2 -1, कुछ भी मैट्रिक्स आपको दिया जा सकता है। आपको इसका इन्वर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो बताओ भाई, ऊपर में लिख दिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो इक्वेशन क्या लिखूं ये बता दो मुझे। इसको दिखाते कैसे हैं इक्वेशन के माध्यम से, ये बता दो। A is equal to IA. वेरी गुड, A इज इक्वल टू आई ए। कैसे याद रखा? रो ऑपरेशन है तो R, तो A कहाँ होगा? I के राइट में। याद रहा? ठीक है। यस Yes. तो अब जो क्वेश्चन है उसको आपने लिख दिया। क्यों? क्योंकि आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 2 2 और -1 और इज इक्वल टू क्या है? I। तो ये 1 0 0 1 ये आपको पता ही है, और इस ए को छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब बताओ सबसे पहले क्या करें? रो 1 कॉलम 1 के एलिमेंट को 1 करना था क्या? Yes sir, 1 है। तो ये तो 1 है, तो कुछ करें, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो छोड़ दिया इसको। No. समझ में आ गया? ये तो हमारा काम बन चुका है, इसको छोड़ दिया। इसके बाद क्या करना था? रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। सर रो 2 के 2 को एलिमेंट 0 करना। हाँ, हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसको कॉलम में आ जाएंगे, इसको 0 करना है। तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं ये बताओ? -2 करके। -2 देखो सीधे नहीं होता, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही हो सकता है ना? ऐसा नहीं सर, करेंगे कि, हाँ बोलो। पर कॉलम सेकंड के एलिमेंट को नहीं 2 नहीं नहीं से नहीं 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 मल्टीप्लाई नहीं, करेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रो ऑपरेशन लग रहा है ये रो ऑपरेशन है। तो तुम जैसे रो 2 है ये, है ना? ये रो 2 है ना? तो रो 2 को मैं कैसे लिखूं कि ये 0 हो जाए? 2 को कैसे 0 बना दूं? सिर्फ इसके बारे में सोचो, इसको 0 बनाना है और कुछ भी मत सोचो। इसको कैसे 0 बना सकता हूँ? देखो यहाँ पर रो 2 को मैं रो 2 -2 R1 लिख दूं तो हो जाएगा क्या ये 0? Yes sir, हो जाएगा। यस सर। इससे तुमको ये भी समझ में आया होगा कि हम रो ऑपरेशन जब कहते हैं तो 1 करने के बाद उस कॉलम में क्यों गए? क्योंकि उस कॉलम में जाएंगे तभी हम रो का यूज कर सकते हैं। हम अगर उस कॉलम में गए तभी हम रो के यूज कर सकते हैं, वरना फिर कॉलम को अगर मैं यहाँ आता ना तब मुझे कॉलम को यूज करना पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं कि रो ऑपरेशन में 1 करने के बाद उस कॉलम वाले एलिमेंट्स को 0 करो, ताकि हम रो की प्रॉपर्टी यूज कर पाए। समझ में आया? हम कॉलम में जरूर जा रहे हैं पर प्रॉपर्टी तो रो की ही यूज कर रहे हैं ना, तो ये किया। सर थर्ड मेथड नहीं यूज कर सकते -2 करने के लिए पूरे रो में से? -2 मतलब? सर रो में से जो 2 और नहीं, 3 -1 मेथड का है। रो देखो है। 3 मेथड है, 3 मेथड है। पहला मेथड है स्वैपिंग, तो स्वैपिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने बताया कि पहली बार ही स्वैपिंग होता है, पहले रो के पहले एलिमेंट को, वो खत्म। 2 मेथड बचे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसको 2 लाने के लिए किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 नहीं आएगा। थर्ड बचा कॉम्बिनेशन से, तो रो 2 को किसी कॉम्बिनेशन से 0 बना सकते हैं क्या? तो केवल यही कॉम्बिनेशन बच रहा है। और बताओ क्या बोल रहे थे तुम? सर स्केलर नहीं माइनस कर सकते कोई? नहीं 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 नहीं, स्केलर माइनस नहीं करते हम। ऐसा नहीं है कि 2 से -2 कर दिया, नहीं। वो माइनस इस तरह से होगा, रो या कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही माइनस हो सकता है, 2 -2 करके नहीं कर सकते, है ना? वो एलिमेंट्री जो 3 ऑपरेशन पढ़ाए गए हैं रो कॉलम के लिए, उन्हीं को यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक बताओ? Yes sir. ठीक है। यस तो, सर। तो अब देखो हम ऑपरेशन कहाँ अप्लाई करें? रो 2 पे अप्लाई करें तो रो 1 तो वैसा ही रहेगा,
रो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसा ही रहा। अच्छा रो 2 को बता दो क्या आ जाएगा, ये वाला 0 हो ये जाएगा। 0 हो जाएगा, और ये इस पर भी तो लगेगा, पूरे रो 2 पे लग रहा है तो इस पर भी तो लगेगा, ये क्या बन जाएगा, -5। -5 बनेगा क्या, तो लिख दिया -5। ठीक है, यस यस सर। ये समझ में आया ना, ये पहली बार हम कर रहे हैं, पहला स्टेप है एक तरह से, तो समझ में आया, ये क्लियर है या यस डाउट है, Yes. ठीक है। अब सेम चीज हमने क्या कहा था, इस पर भी लगेगा, तो रो 1 को हम नहीं छेड़ रहे हैं, तो ये 1 0 एज इट इज आ जाएगा। नीचे में क्या आया, 0 -2 × 1 तो -2, और 1 -2 × 0 यानी कि ये सिर्फ 1 आ गया, ऐसा कुछ आ गया क्या, देख लो, इंटू Yes. ए। यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना, दोनों तरफ होगा। अब हम कहाँ जाएं ये बताओ, सेब ऊपर कीजिए। सर -5 को 1 कर। -5 को 1, रो 2 और रो 1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी -5 को मुझे 1 करना है, कैसे कर सकते हैं, -5 को 1 कैसे बना सकते हैं, बताओ भाई, -5 को 1 कैसे बना सकते हो, सर 5 से डिवाइड कर दिए, -5 से। मतलब -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। स्केलर Yes. मल्टीप्लिकेशन है, बात वही है डिवाइड करना, लेकिन हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो उसी के टर्म्स में बोलते हैं। यानी कि आप कह रहे हो कि मैं पूरे के पूरे रो 2 को तो सर वो -1/5 जीरो हो जाएगा। रो 2 लिख दूं, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पहले से 0, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना, तो ये ऐसे कर सकता हूँ क्या, यस सर। Yes sir. ठीक है। तो देखो आप ध्यान दो कि आप जिसके साथ आपको खेलना, देखो जिसको आप 1 0 यानी कायदे का बना चुके हो उसको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा, आप जिसको अभी टच कर रहे हो ना केवल उसी के बारे में सोचो, ये अभी बाद में देखेंगे इसके साथ क्या हो रहा है, ये बात का है, तो ये क्या बनेगा ये हमारा टेंशन नहीं है, और इधर का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 एज इट इज लिख दिया, रो 1 को तो टच ही नहीं कर रहे हैं तो रो 1 लिख दिया, रो 2 1 में 2 0 ये 1। 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो चलो ये काफी सिंपल सा दिख रहा है। अच्छा यहाँ भी सर। ये 1 और 0 आ गया, -1/5 था तो माइनस माइनस कैंसिल 2/5, और ये आ गया आपको -1/5 × ए। 1/5 सही लिखा है मैंने, कैलकुलेशन गलत कर सकता हूँ इसीलिए बताते रहना, ये सही है, आप यस कैसे गलत कर सकते हैं? ऐसा मत बोलो। तो ये देखो, देखो ये हमारा देखो 1 दिख रहा है, Yes यस sir. 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। वेरी गुड, Yes sir. वेरी Yes गुड। sir. अब हमारा अगला टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना। तो जैसा आप बता रहे हो कि मैं रो 1 को ऐसे लिख दूं क्या, रो 1 माइनस, सॉरी Sir row 1 -2 row 2. 2 रो 2, वेरी गुड, ये लिख दूं क्या, देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके रो 2 में 0 है तो ये 1 ही रहेगा, इसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो हमारा काम गड़बड़ नहीं हुआ। तो देख लो भाई, रो 2 को तो एज इट इज लिख दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काम रो 1 पर हो रहा है, तो इसको 0 1 लिख दिया, रो 1 -2 R2, तो रो 1 और ये 0 है तो -2 × 0 तो ये 1 ही रहा, ये हो गया 2 -2 × 1, ये 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 और 0, सॉरी रो 1 पर काम कर रहे हैं ना, तो 2/5 और -1/5, रो 2 को फर्क नहीं पड़ा, ऊपर में पड़ेगा तो क्या आएगा, 1 -2 × 2/5 यानी 1 -4/5 यानी 1/5 ऊपर में आ जाएगा पहला वाला एलिमेंट, और दूसरा क्या आ जाएगा, 0 माइनस माइनस यानी कि +2/5 × ए। यहाँ तक ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, यस सर आया। Yes तो sir. बस ये आपका ए इनवर्स हो गया, therefore A inverse is equal to 1/5 2/5 2/5 -1/5, दिस इज योर आंसर। ठीक है या और गलत है सर ये जो बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इसको छोड़ दिया, ये तो हो गया ना,
ए इंटू बी इज इक्वल टू या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई आ गया, यही है ना, तो यही तो लाना था, आ गया हमारा काम, हो गया। तो ए क्या था एक बार फिर दिखा दीजिए। बिल्कुल, मैं एक बार और इसको आपको समझा देता हूँ अच्छे से। हमारे को ए मैट्रिक्स दे रखा है, बोला गया है कि भाई ए इनवर्स निकालो, कैसे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके निकालो। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लिया कि ए इज इक्वल टू आई ए होगा। तो हमें क्या करना है, रो वन और कॉलम वन के इंटरसेक्शन को वन करना था, वो पहले से ही वन था, टेंशन नहीं। उसके सारे कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो करने हैं, तो उसके कॉलम में केवल एक ही एलिमेंट बचा 2, उसको जीरो करने के दो ही तरीके हैं, या तो किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई होकर वो जीरो हो जाए, जो कि हो नहीं सकता, या रो के कॉम्बिनेशन से वो जीरो हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि वो 2 है और ऊपर में 1 है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो R2 माइनस 2 R1 कर दिया, और सेम चीज इधर भी करेंगे तो इधर भी कर दिया, तो हमारा काम हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे को मिल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, दिक्कत है किसी को, बताओ, यहाँ तक ठीक है ना? अच्छा, सर अब हाँ बोलो। सर जैसे आप कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं उसी स्टेप में लगाएं वो वाला मेथड, अगर दूसरा लगा दे और आंसर आ जाए तो फिर मैं कोई समझा नहीं, दिक्कत? दूसरा मतलब क्या, दूसरा मतलब क्या? तो सर कोई और इसी में ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे हाँ, कि बिल्कुल डायरेक्ट डिवाइड कर दे 1 ला दें बिल्कुल फिर। बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो किया यही एक तरीका है, मतलब ऑपरेशन के टर्म्स में यही एक तरीका, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जैसे तुम कहो कि मैं इसी को, यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पे मान लो 5 होता, और तुम कह रहे हो कि मैं इसको सीधे स्वैप करने की बजाय इसको 5 से डिवाइड करके बनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कह रहे हो। यस सर। उससे आ जाएगा, लेकिन उससे तुम्हारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो मैं जो भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दुनिया में वो एकमात्र तरीका है, लेकिन वो मेरे लंबे अनुभव के बाद मैं तुमको बता रहा हूँ। मैंने जितना मेहनत किया अपने अनुभव से बताया कि ये सबसे आसान तरीका तुमको बता रहा हूँ। जो मैंने कहा है उसी को फॉलो करोगे तो आंसर सबसे सटीक और सबसे जल्दी आएगा, इसका तुम मुझ पर विश्वास रख सकते हो। ठीक है, और खुद भी तुम एनालाइज करोगे, तुम 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना, तुम्हें खुद ही फ्लो आ जाएगा। जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो मुझे फ्लो पता है। जब पहली बार किया था तो मुझे भी डाउट्स होते थे, तुम भी 2-4 क्वेश्चन करोगे, आज शाम तक गारंटी है तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना। तो वो कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, उसके लिए परेशान मत हो, आंसर जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन किस एलिमेंट से किस एलिमेंट पर जाना है ये वैसे ही जाना है जैसे मैंने बताया है। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन, उसके बाद उसके सारे कॉलम को जीरो करना है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 1 करना है, फिर उसके सारे कॉलम के एलिमेंट को जीरो करना है। और सेम तरीका रो को भी, मतलब कॉलम वाले मेथड में भी सेम तरीका, इसी मेथड को फॉलो करेंगे आप, नहीं तो आप घूमते रह जाएंगे कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर खत्म करना है। तो ये आप देखो, हमें पता था कि इसके बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आंसर हमारा आ गया। तो ये समझ में आ गया सबको अच्छे से, या डाउट है इसमें? आ गया सर। आ गया। चलो इसी को हम कॉलम वाले मेथड से भी करें ताकि और थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो हमारा, है ना। तो इसी को कहा जाए कि भाई आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो क्या, सेम क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से कहा गया है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम लगाएंगे कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको याद है कॉलम के लिए इक्वेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए आई। ए आई, AI। वेरी गुड, है ना। इसको लिखने का मतलब है कि सामने वाला जो एग्जामिनर होगा वो देख के ही समझ में आ जाए, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कॉलम ऑपरेशन यूज करने वाला है और इसको ये पता है ना। हालांकि इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस 0 है, लेकिन ये आपकी इम्पैक्टफुल है। समझदारी को बताता है बस, इससे और कुछ नहीं है, आंसर सेम आएगा। 2 1 2 -1, है ना। और या सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऐसे था, 1 2 था, और यहाँ पर भी आप
सेम लिख दो अभी तो 1 2 2 -1 और ये इंटू आई। देखो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता दूं, ये आप भी फॉलो कर सकते हो, चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, कि मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूँ और जो ऑपरेशन कर रहा हूँ उसको लिखता चला जाऊंगा, और आखिरी में जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी तो मैं सेम ऑपरेशन इस पर तुरंत करता चला जाता हूँ। इससे मेरा जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि टेंशन जो है सिर्फ ये है, ये नहीं है, ये तो अपने आप चेंज होता रहेगा। लेकिन शुरू शुरू में हम साथ में करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहला काम बताओ, पहला काम क्या था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यस सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो को वो 1 है, तो कोई दिक्कत है क्या? वो तो 1 है, नो कोई सर। टेंशन नहीं। इसके बाद वाला स्टेप, सर रो के Zero एलिमेंट हाँ जीरो एग्जैक्टली, हम कॉलम That's ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसके सारे रो वाले एलिमेंट्स को जीरो करने हैं। इसके पास कितने रो बचे हैं? रो में एक ही एलिमेंट बचा है, इसको जीरो कैसे कर सकते हैं ये बताओ। सर सर सेकंड इसमें सेकंड रो में 2 से -1 मल्टीप्लाई करके माइनस यस कर सर, दीजिए। 2 से हम्म। मल्टीप्लाई कर माइनस। हाँ देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कॉलम 2 को कैसे लिखेंगे, है ना, यहाँ पर रो नहीं है, कॉलम 2 -2 टाइम्स कॉलम 1, ये याद रखना। रो मत लिख देना यहाँ पर। रो के एलिमेंट पर काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकें। समझ में आया? ये कॉलम टू माइनस सॉरी 2 कॉलम 1 होगा। यहाँ रो मत लिख देना आप, वरना कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? ओके सर। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा कॉलम इस कॉलम से 2 बार माइनस हो रहा है। ठीक है? तो मुझे बता दो, कॉलम 1 में कोई अंतर नहीं आएगा तो इसको 1 और 2 लिख दिया एज इट इज। कॉलम 2 के एलिमेंट्स बताओ क्या आएंगे? सर 0 0 और सर -5 -3 -3 या कुछ और? -5 -5। -5 ना। वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू, देखो इसके कॉलम 1 के एलिमेंट्स भी एज इट इज लिख देंगे 1 2। आगे बताओ। सर कॉलम सेकंड को Sorry. 1/5 सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है। मुझे आई को चेंज करना था ना, ए को नहीं चेंज करना है। ए इंटू 1001 है ना, तो मुझे ए पर ऑपरेशन दोनों साइड नहीं लगाना है, आई पर लगाना था। अब बताओ, ये तो 1 और 0 रहा, दूसरा जल्दी भाई। -2 माइनस सर 2। -2 वेरी गुड। आगे 1 1 एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली 1 है। यहाँ तक ठीक है? कंफ्यूजन है? यस सही। सर। ठीक है ना? यस सर। चलो अच्छा, और इसके बाद फिर बताओ अब कहाँ पर जाना है? सर सर 2 को सेकंड 0 करना है। नहीं, सर -5 को 1 करना। -5 को 1 -5 करना है। -5 को 1 तो सर कैसे कर सकते हैं? -5 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ अभी जस्ट हमने किया था, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को, देखो ध्यान दो, अभी सिर्फ कॉलम के बारे में बात करेंगे। अब कॉलम 2 को मैं क्या लिखूंगा, -1/5 कॉलम 2 ऐसा लिखूंगा। तो ये क्या बचेगा, कॉलम 1 को कोई फर्क नहीं, ये आया 1, ये -2/5, इधर आ गया ए, कॉलम 1 को कोई फर्क नहीं, 1 -2, और ये -1/5, और ये 0 आ रहा है क्या? सर 0 ये आप कॉलम में नहीं चेंज की, -2/5 कैसे? कहाँ पर? सर यहाँ पे C2 = अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी -1/5 सॉरी, C2। ये रो में कर दिया गलती से, सॉरी। ये 2 ही रहेगा, ये 0 से तो 0 ही रहेगा, ये 1 आ गया, ऐसा आ गया। ये तो ज्यादा आसान है। Yes. ठीक है, और ये सही है, राइट हैंड साइड 1 0,
और ये माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये भी चेंज हो जाएगा, Yes, sir. माइनस माइनस प्लस हो Sir, जाएगा 2 और ये by 2/5 आ जाएगा। तो ठीक 2 है, by 5। हाँ ये सही, ठीक है, तो ये सही है। 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप, मतलब लास्ट सर स्टेप। कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे कॉलम 1 Yes, से। sir. वेरी गुड। कॉलम 1 को लिखेंगे कॉलम 1 माइनस 2 कॉलम 2। वेरी गुड। तो अब देख लो, कॉलम 2 को टच नहीं करना है, तो ये 0 और 1 जो था वही रहा। ये 0 है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। अब ये 2 माइनस 2 ये 0 हो गया। 0 हो जाए। देख लो अब ये, अब यहाँ पर कॉलम 2 को टच नहीं करेंगे, तो 2/5 माइनस 1/5 लिखा, और माइनस 2/5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे ख्याल से प्लस 2/5 आ रहा होगा। और ये माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 प्लस 1/5 आ गया। 1 by 5। 1 by 5. सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 1/5, 2/5 और 2/5 माइनस 1/5, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या आया? Sir, 1 by 5, 2 by 5, 2 by 5, 1 minus. Minus 1 by 5। तो ये प्रीवियस मेथड से भी सेम आना चाहिए था, तो कंपेयर कर लेते हैं। 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5 एग्जैक्टली सेम आया। तो देखा आपने, ए को AI लिखो या IA लिखो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, वो सिर्फ तरीका था बताने का कि हम क्या कर रहे हैं। समझ में आ गया ये यस अच्छे से? आप Yes. अगर यस सर। देखो, आपके बुक्स में NCERT के एक्सरसाइज में सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको ही करना है। मैंने आपको तरीका अच्छे से बता दिया है, फ्लो आपको अच्छे से पता है। अब आप ऐसे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो अब हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफिकल्ट मतलब 3/3। तो क्वेश्चन लिखा, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, वरना बता सकता है वो अभी। नो सर। समझ में आ रहा है ना? है ना? आपको हो सकता है मल्टीप्लाई वगैरह में थोड़ा कष्ट हो रहा हो, वो प्रैक्टिस के साथ होगा, पर ये समझ में सर, आना अगर चाहिए। हाँ सर, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि कॉलम लगाना है या रो, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा हाँ, सकते अपने हैं। अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो दिया रहेगा, बिल्कुल दिया रहेगा। है ना? मान के चलो 90% केसेस में आपको बोलेगा कि आप रो वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ। ये है 1 2 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट 1 नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन, मेथड 1 यूजिंग रो ऑपरेशन, यूजिंग रो ऑपरेशन हम इसको करेंगे। और आप देखेंगे कि मेरे साथ साथ आप इसको कितनी जल्दी कर रहे हैं। इक्वेशन बता दो जल्दी से, ए किसके बराबर होगा? AI या IA? आइए। IA, वेरी गुड। चलो फिर क्वेश्चन को लिख लिया, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब बताओ, पहले रो के पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, कैसे बनाऊं? पहले रो के पहले सर, एलिमेंट को रो 2 को प्लस रो 1 में प्लस रो नहीं, प्लस नहीं करना है, सीधे स्वैप कर दो ना, काम खत्म। सीधे Yes, स्वैप sir, कर दो। yes. ठीक है, तो हमने रो 1 से कहा कि भाई तू रो 2 बन जा, और रो 2 को कहा कि भाई तू रो 1 बन जा। दिख गया ये? आपको सिर्फ इसको 1 बनाने के बारे में सोचना, और कुछ भी मत सोचो। इसको 1 बनाते ही देखो क्या फायदा होगा, आप देखोगे कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाएगा। क्या मिला कि भाई ये बन गया 1 2 3 0 1 2 3 1 1, and this is equal to
0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। यहाँ तक ठीक है? यस सही लिखा। अब देखो खुशी की बात क्या है, वो ये कि भाई ये एक एलिमेंट अपने आप 0 बन गया। हमको यही करना था ना कि इसके कॉलम को 0 बनाते, एक तो अपने आप ही 0 बन गया, तो हमारा टेंशन खत्म। अब सिर्फ 3 को 0 बनाना है, वो भी बहुत लोगों को दिख चुका होगा। कैसे बनाऊं इस 3 को, कैसे 0 बनाऊं ये बता दो, जो ऑपरेशन लगा रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, रो सर थ्री अपॉन 3 कर दें। क्या कर दें? टू से सर 0 करना है ना उसको, उसको 0 करना है। हाँ तो सर थर्ड रो हाँ 3R1 हाँ एग्जैक्टली। देखो आप ये भी इसको 0 करना है, इसको 1 नहीं करना है ना। तो रो 3 माइनस 3R1 दिखा सभी को? यस यस सर। ऐसा करते ही देखो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन मतलब देखो रो 3 पे ऑपरेशन है, इसको ऐसे पढ़ो, रो 3 पे ऑपरेशन है तो रो 1 रो 2 को कोई कष्ट नहीं होगा, तो उसको तो जल्दी से उतार लिया आपने, और ये तो 0 हो ही चुका है। 0 हो अब जाएगा। है ना, ये 0 हो गया। अब रो 3 में ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू -5 तो -5 दिख गया होगा। ये -8 है क्या? यस सर। सेम ऑपरेशन आप इधर भी लगाएंगे तो सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। हाँ इसमें आपको देखना होगा, तो ये 0 माइनस 0 तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो ये जाएगा। -3 हो जाएगा और ये 1 रहेगा -3 इंटू ए। यहाँ तक ठीक है? यस यस सर। अगली चीज क्या है, अब कहाँ पर जाना है ये बताओ हमें। सर 2 को 0 नहीं उससे पहले स्टेप बाय 1 को 0 स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद क्या करते हैं? सर रो 2 सर कॉलम सेकंड 2 रो और के सेकंड इंटरसेक्शन। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को 1 करना है, ये 1 है तो हमारी चिंता Yes, sir. खत्म। अब हम क्या करें? सर 2 और उसके एलिमेंट को -5 0 कर दीजिए। एक तो 0 करना है, तो ये देखो ज्यादा आसान क्या है, इसको दोनों में से किसी को कर सकते थे कि यहाँ पर क्या है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि रो 1 माइनस 2R2 हो जाए तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, दिख रहा है? यस